औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, ये जान के आपको खुशी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, रूए ज़मीन पर 8 अरब में से 2 अरब मुसलमान जिन बातों पे इकट्ठे हैं वो अल्लाह का कलिमा कलिमा तौहीद है। पूरी दुनिया के सारे मुसलमान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह उनकी जुबानों से ये जारी होता है। इस बात पे भी आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखते हैं और उनका मानना है कि जिब्रील अमीन की ड्यूटी जो है वो वही को लाना है। अल्लाह के फरिश्तों की तादाद का इल्म किसी को भी नहीं। आसमान पे कोई बलिश्त जगह ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता क़याम न कर रहा हो, कोई रुकू न कर रहा हो, कोई सजदे में न पड़ा हो, कोई तस्बीह बयान न कर रहा हो। और फिर बैतुल मामूर जो बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर और अर्श के नीचे है, वहां रोजाना 70,000 फरिश्तों को उस घर में दाखिल होने की अल्लाह इजाजत देते हैं, शरफ मिलता है। और जिसे जिंदगी में एक बार मौका मिल जाए वो दोबारा उस बैतुल्लाह में बैतुल मामूर में नहीं जा सकता। तादाद का अंदाजा आपको हो गया होगा। अल्लाह के कुन कहने की देर होती है, फरिश्ते तैयार हैं और वो काम हो जाते हैं। हम इस बात पे भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक हैं कि आसमान से अल्लाह ने इल्हामी किताबें जो उतारी हैं वो मशहूर 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। बेशुमार अल्लाह ने हिदायत के सहीफे भी उतारे। हम सब की कदर करते हैं, सब की इज्जत करते हैं, मगर मौजूदा किताब कुरान मजीद को दिलो जान से मानते हैं। इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र करें कि हम सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी एहतराम करते हैं, काम का भी एहतराम करते हैं और उन्हें आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तलक चलने वाले नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। ये बात भी इंतहाई खुशी की है कि सारी दुनिया के मुसलमान आखरत पर, मौत पर, कब्र पर, नशर हशर पर, हिसाब किताब पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने पूछना है, मौत आनी है, एहतिसाब होना है। और इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र करें कि हम सब इस बात पे राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। हम अपने मुकद्दरों पे राजी, अल्लाह की बनाई तकदीर पे राजी, हम अल्लाह की अता करदा चीजों और नेमतों पे राजी, उसकी तकसीम पे राजी और अपनी किस्मत पे राजी। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि नसीबे खुद बनाए जाते हैं, मेहनत की जाती है। मेहनत करने वाले को अल्लाह उसकी मेहनत नहीं रखता, दुनिया में फौरी दे देता है या उसको लेट करके मौके की मुनासबत से देता है या फिर उसको आखिरत के लिए रख लेता है। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे पे जुल्म नहीं करता। अगर आपको ये 6 बातें अच्छी लगी हैं और आप इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मेरा भी ईमान यही है, तो मुबारक हो, ईमान वालों के लिए रब ने जन्नत बनाई है। लेकिन इस अकीदे और ईमान के मुताबिक अल्लाह ताला दुनिया में इंसान का प्रैक्टिकल भी देखते हैं और उसे इस्लाम कहते हैं। जो बच्चे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उन्हें पता है कि एक थ्योरी है,
उसके नंबर 70 के 70 भी मिल जाएं, अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाएं तो फिर वो थ्योरी कुछ नहीं करती। ईमान बड़ी अच्छी चीज है, कलमा पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ने कुछ प्रैक्टिकल रखे हैं और वो प्रैक्टिकल हैं सिर्फ 5। हम जब भी मार खाते हैं प्रैक्टिकल्स में आके मार खाते हैं, अमल में। एक शायर गुजरा है, उसने अपने शेर में ये जुमले कहे हैं और एक कव्वाल ने इसको कव्वाली बनाया कि उथे अमलां ते होने नहीं नबेड़े ते किसे नहीं तेरी जात पूछनी। दुनिया में बिरादरीज़म पे, दौलत पे, प्रॉपर्टी पे, मुरब्बों पे फैसले होते हैं, मगर तेरे रब ने ईमान के बाद जिस चीज के ऊपर फैसला रखा है वो है अमल, प्रैक्टिकल। इसी को इस्लाम कहते हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारे रब के नजदीक कोई फिरके शिरके नहीं है, जो भी बनाए हैं हमने खुद बनाए हैं। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये जितनी भी चीजें हैं ये तुमने खुद बनाई हैं, नाम खुद रखे हैं, फैसले तुम्हारे हैं, नाम तुम्हारे अपने हैं। तो जो भी रखना है रख लें, अच्छे से अच्छा बनाएं, कोई एतराज नहीं। जो नाम रखना है, जैसे माँ अपने बच्चे का, बाप अपने बच्चे का नाम रख लेता है। बसा औकात ददियाल में, ननियाल में, ससुराल में जंग हो जाती है कि हमने ये नाम रखना है, दूसरे कहते हैं हमने ये रखना है, तो कोई बात नहीं। नानके सारी उम्र एक नाम से बुलाते रहते हैं, ननियाल ददियाल अपने नाम से बुलाते रहते हैं, तो बच्चा तो वही रहता है, फर्क नहीं पड़ता। अपने नाम रख के अच्छे से अच्छा रखें, खुश हों, लेकिन 5 अमल जो हैं वो ऐसे करके जाएं कि तुम्हारे रब को पसंद आ जाए। और याद रहे कि ये 5 अमल या 5 काम या 5 प्रैक्टिकल या इस्लाम के 5 रुकन, ये साल के 12 महीनों और 360 दिनों में ही होने। लिहाजा पहले 12 महीनों के नाम आपको अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। इस्लामी महीना शुरू होता है मुहर्रम से, फिर उसके बाद दूसरा सफर, तीसरा रबीउल अव्वल और चौथा रबीउल थानी, फिर जुमादा अल ऊला, फिर जुमादा अल थानिया, फिर 7वां रजब, 8वां शाबान, 9वां रमजान, 10वां शव्वाल, 11वां जिलकादा और 12वां जिलहज्जा। इन 12 महीनों से बाहर हमारे अमल नहीं है। इन 12 महीनों में मौसम ईमान सदा एक रहता है। जंग हो या अमन, सफर हो या हजर, अमीरी हो या गरीबी, वतन हो या परदेश हो, मोमिन 12 महीने दुनिया की हर जगह पे, हर मकान और हर जमान में मुवाहिद होता है। क्यों? उसने क्या पढ़ा था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे मसलक अपनी अजान में इस जुमले का इजहार, इस अकीदे का इकरार और इस ईमान और यकीन का प्रचार एलानिया करते हैं, छुप के नहीं। दिन में 5 मरतबा 5 अजानों के अंदर ये जुमले जब दोहराते हैं, 2-2 बार, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ 2 ਦਫਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੇ ਅਸ਼ਹਦु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 दफा। यानी ये अकीदा डबल डबल रिपीट करके ताकीदे मजीद के तौर पे लाया जाता है। और अगर मैं 2 दफा अल्लाह की तौहीद की शहादत और 2 दफा रसूल सल्लम की रिसालत की शहादत को गिनूं तो 5 अजानों में 10-10 मरतबा ये अकीदा बयान होता है। मैं आज की इस मुलाकात में ये चाहूंगा कि जहन में दूरियां रखने की बजाय कुर्बतें पैदा करके, मेरे को मिले या ना मिले, मेरे खानदान से मिले या ना मिले, आप मेरे रिश्तेदारों से मिले या ना मिले, आप अपने कुर्बो जवार में बैठे या ना बैठे,
लेकिन दिलो दिमाग में अल्लाह की तौहीद और पैगंबर की अकीदा रिसालत को जमा के बैठे। ये क्यों जरूरी है, मैं पहले थोड़ा सा इशारा कर दूं। सारी दुनिया भी मिल जाए तो इंसान का भेजा नहीं बना सकती। अभी तक दिमाग बंदे के बस की बात नहीं है कि ऐसा, मेमोरी तो बनी है, कार्ड बन गए, लेकिन एक जवान इंसान के सर में 3 पाउंड 1.5 किलो का दिमाग रख के उसमें 30 लाख घंटे की वीडियो चलाई जा सके, इतना डाटा और इतनी वुसत है, और इसमें 1 खरब खुलिये कोई पैदा कर सके, और 1 खरब खुलियों का एक दूसरे से 1000 से लेके 10,000 मर्तबा एक बात के ऊपर अगर कोई राबता करवाता है तो वो अकेला अल्लाह है। और ये सारा कुछ रब देता है, मां के पेट में मुफ्त देता है। इतने खुले दिमाग वाला इंसान होके उसके दिमाग में दुनिया जहान की चीजें तो आ जाएं, लेकिन अल्लाह की तौहीद ना आए तो फिर ऐसे दिमाग पे अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। हजरात, सारी दुनिया मिलके डेले बना रही है। इस वक्त चाइना ने मर्द और औरतें बनाई हैं, आप उनको तस्वीर दें, शक्ल दें, नाप दें, वो आपके साइज का मर्द औरत बना के तैयार कर देंगे, डेला भी बाकमाल लगाएंगे, लेकिन उसमें यह हिम्मत नहीं होगी कि वो दीदों से आपको देख के आते हुए पहचान के, मां की तरह देख के, अब्बू की तरह मोहब्बतें पेश करके जी बिस्मिल्लाह आया ये बोल सके। ये अभी हिम्मत नहीं हुई। ये आंख के पीछे 32 करोड़ राड एंड कोन्स जोड़ के जिसने तुझे कायनात के रंग देखने के लिए दिया है, तो उसी रब की तौहीद के रंग ना देख सके तो फिर तेरी आंख का फायदा कोई नहीं। अल्लाह ने मसलक देख के आंखें नहीं दी हैं, मजहब की बुनियाद पे आंखें नहीं दी हैं। अल्लाह ने अपनी मखलूक बना के, अशरफुल मखलूकात बना के तुझे जिस डेले से नवाजा है, सारी दुनिया के रंग देख के अगर तौहीद का रंग नहीं परख सका तो जिंदगी पे सवालिया निशान है। अभी भी मौका है, जिंदगी बाकी है। मेरे भाइयों, ये नाक आप सोच नहीं सकते, इसमें रब ने जो कुव्वत शामा रखी है। ये बेटा उठे, खड़े हो आप, उठ जाए, उतार चादर, उतार इधर आ। हाथ ऊपर कर ले, शाबाश। बुरा लग रहा है ना, तो बेटा वो भी बुरा लगता है, बैठ जा, इधर बैठ, शाबाश। आप लोग भी अब सुकून से बैठेंगे। आपको फ्रंट दिया है तो इसका माना ये नहीं है फ्रंट बड़ों के होते हैं। बड़ों ने आपके लिए कुर्बानी दी है तो बेटा समझिए ये बातें आपके लिए। हजरात, नाक बज़ाहिर आपके लिए और मेरे के लिए ये सिर्फ एक, मैं उस चीज का नाम भी लूं तो आपको बुरा लगेगा। की कहंदे जे पंजाबी च सींड, बज़ाहिर तो ये, और किसी की नाक बह रही हो तो ओनू जेड़ा लफज कहंदे जी, वो भी तुहानू पता ही होना, मैं हुण बोलां ते चंगा नहीं लगदा। नहीं जी, अब बात करते हैं कि तेरे रब ने इस नाक में कुव्वत शामा रखी है। 500 साल की दूरी पे जन्नत होगी, ईमान वाले को उसकी वहां से खुशबू आ जाएगी। लेकिन कब? जब दिन में 5 मर्तबा इस जगह को साफ करेगा, क्योंकि यह जगह शैतान को ठेके पे मिली हुई है, चैलेंज में। यह है वो चौकी जिसे शैतान के हवाले कर दिया जाता है। रात को सारी रात बौल करे, बराज करे, पेशाब करे, पखाना करे, गंदगी फैलाए। जो बंदा रात को उठ के अल्लाह वाहदहू ला शरीक को मान के, कलमा पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, वुजू करके, नाक में पानी चढ़ा के झाड़ दे, तेरे पैगंबर का वादा है कि ये खुशबू जन्नत की 500 साल की मुसाफत से सूंघेगा।
याद रखिए, अगर ये नाक रब की तौहीद के साथ चले तो इतनी दूर से खुशबू ले ले, और अगर ये शैतान की चौकी बन जाए तो फिर सुबह जब उठता है अस्बह खबीथ नफ्स कसलाना, ये गंदा, ये नजस, ये बदबूदार, ये सुस्त, ये बिल्कुल मरा हुआ मरियल सी कैफियत में जवानी के अंदर भी यूं लगता है कि इसके जो है वो की कमाउन गिट्टियां च पानी को नहीं, या जो भी मर्जी कह लो। ये वजह है कि जब तेरी नाक इतनी दुनिया में ऊंची है तो रब के लिए जब ये नहीं झुकी तो फिर इस नाक की कुव्वत शामा भी बेकार। कोरोना के दिनों में खुशबू मरी थी, नहीं आती थी लोगों को तो फिक्रें हुई। तेरी तौहीद की खुशबू, सुन्नत की खुशबू, वालिदैन की खुशबू, अपने रिश्तों की खुशबू अगर इस नाक के ऊंची होने की वजह से मर गई है तो फिर प्रैक्टिकल में कहीं फेल है। अपने अमल पे तवज्जो दे, अकेला कलमा काफी नहीं है। हजरात आगे बढ़ना चाहता हूं। तेरे कानों में रब ने यह ताकत रखी है, एक पत्थर या एक पहाड़ की चोटी से लिया हुआ एक रोड़ा फेंका गया हो और 70 साल उसे सफर में लगे हो, लगातार स्पीड से गिरता रहा हो और फिर जाके कहीं वो गिरा हो तो उसकी आवाज भी ये कान सुन लेते हैं। मदीने में महबूब बैठे थे, सिहाबा तशरीफ फरमा थे, धमाके की आवाज आई। सिहाबा ने पूछा महबूब ये आवाज कैसी? तो कहा आज से 70 साल पहले तुम्हारे रब ने जहन्नम के किनारे से पत्थर फेंका था, वो आज जाके उसके पैंदे में गिरा है। डर हो, फिक्र हो, रहनुमाई हो, एतमाद हो, यकीन हो, शर्त है यकीन की। तो पैगंबर ने बताया ये कान की ताकत है। और हजरात ये जुबान, अल्लाह अकबर, मैं बड़े दुख से भी कह रहा हूं और बड़ा मिट के भी कह रहा हूं, ये जो थूक है ना, इसकी अल्लाह से शुक्रिया अदा किया करें। कीमत नहीं बंदा दे सकता। जिस बंदे का सलाइवा ना हो, थूक ना हो, मेडिकल स्टोर से थूक मिलता है, पैसे से वो मुंह में डालना पड़ता है कुछ देर। तेरी जुबान ने दुनिया जहान को टेस्ट किया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये जिक्र का भी कभी तुझे मजा आया? रहता खा के तो बड़ा कहते हो बहुत टेस्टी है, किन्नू खा के क्या बात है, पूरा करंट है, गन्ना बड़ा मीठा है, लेकिन तुझे कभी तौहीद का भी मजा आया? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा का भी मजा आया? व बिल इस्लाम दीनन का भी कभी मजा आया? अगर नहीं आया तो इस जुबान पे जो गालियां निकाल के, जो गीबतें करके, जो धोखे देके, जो झूठ बोल के, जो फराड करके, जो वादा खिलाफियां करके, जो इल्जाम और बोहतान लगा के, जो चुगलियां करके मजे लेती है, इस जुबान से कभी अल्लाह के जिक्र का भी मजा ले तो यकीन कर तेरी जिंदगी हसीन बन जाए। हजरात कुछ आगे चलना चाहता हूं। ये सीना, अलम नशरह लका सदरक, ये दिल एक दफा सिर्फ बंद हो और 1 मिनट में 70 से लेके 80 मरतबा ये खुलता भी है, ये बंद भी होता है, ये पंप करता है। तादाद ऊपर नीचे हो सकती है। सर एक दफा जब ऐसे पिचकता है, कितनी देर लगी है? इतने में दुनिया के 2.5 चक्कर लगाता है। 90,000 से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मुख्तलिफ मुसाफतों में इतनी खून की नालियां अल्लाह ने बिछा दी हैं कि उनको सीधा किया जाए तो दुनिया के 2.5 चक्कर लग जाए। ये तुझे अकेले रब ने दिया है, कोई शरीक नहीं है जो तेरा ऐसा दिल बना सके। और तुझे 12 महीने ये धड़कता दिल, सोते में तेरा धड़कता दिल, अगर ये कभी बंद हो जाए तो फिर मिसाल दी जाती है कि जनाब रात मैं और कारी नवीदुल हसन साहब एक ही शहर में थे, शहर इस्लामाबाद था, वो तिलावत के लिए, मैं तकरीर के लिए, अगले दिन मेरा सफर वापसी का फैसलाबाद, और वो जो है
रवाना होने वाले थे कराची को, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बातें करते करते एक झटका लगता है। अब जो है वो पंप जो है ऐसे सुकड़ा है, सुकड़ने के बाद फैला है तो फिर सुकड़ नहीं सका, और जब उसने प्रेस नहीं किया, पंप नहीं करा, तो वजूद में खून नहीं जा सका, जब खून नहीं गया तो वो चल नहीं पाया। इतनी सी तेरी मेरी कहानी है, इतनी सी तेरी मेरी कहानी है। जिनको रब ने लेना था दिल की धड़कनें बंद कर दी, अपने पास बुला लिया, तुझे मुझे मौका दे दिया कि अभी जिंदगी और है। सही बुखारी में है, जिसे उम्र 60 साल मिल जाए, कल कयामत के दिन रब को कोई उज़र नहीं पेश कर सकेगा कि अल्लाह मेरी ये मजबूरी थी, मेरा ये उज़र था, मेरी बीवी नहीं मानती थी, मेरा बाप नहीं मानता था, मेरे भाई बहन वो नहीं जीने देते थे, मेरी बिरादरी, मैं उनको क्या चेहरा दिखाता, मैं मुंह क्या दिखाता लोगों को। अल्लाह कहते हैं मैं कोई भी उज़र कबूल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये पूछूंगा तूने कभी अपने नफ्स में झांक के नहीं देखा, ये किसी और ने बनाया था, ये बिरादरी ने बनाया था, ये तुझे किसी जो है वो रिश्तेदार ने दिया था। मां के पेट में मुफ्त देने वाला मैं अकेला अल्लाह, 12 महीने मेरे रिज़्क रोटी खाने वाला तू, जमीन जिस पे चले वो मेरी, आसमान जिसके नीचे रहे वो मेरी, ये धरती मेरी, ये कायनात मेरी, ये फल फूल मेरे, जिस दरख्त की छांव में बैठे वो मेरा, जो कपड़ा पहने वो उगाया हुआ कपास का बूटा मेरा। तेरा क्या था? तू मेरी मेरी करता करता मुझे भूल गया। तुझे नहीं नजर आया मैं कभी? हिसाब होना है, कब्र में पहला सवाल पूछा जाना है, मर रब्बुक, बोल तेरी मुश्किलें हल कौन करता था। हजरात प्रैक्टिकली अमल तैयार करें, अल्लाह ने अमल की डायरी भी देखनी। गुजारिश कर रहा था, तुझे इल्म है इस हाथ में जो सेंसर लगे हैं क्या हैं ये? पता है 8 अरब इस वक्त की मर्दमशुमारी जो अभी हुई, 8 अरब दुनिया के इन हाथ की 10 उंगलियों को 8 अरब से जरब दे लें, तेरे रब ने किसी भी इंसान की इस उंगली के पोरे पे नक्शे मिलने नहीं दिए। ये सिर्फ तेरा रब है, कोई और नहीं। फिर तेरे ये हाथ फैले तो किसी और के सामने, और तुझे इल्म नहीं, पानी की एक बूंद जो अब्बू की पुश्त, अम्मा की सीने की हड्डी के पीछे कल जिनका मिलाप करके नुत्फा अमशाज बना के रहमे मादर में चिपकाना है। किते डॉक्टरां नूं पुछियो जे इहदे च स्पर्म किन्ने हुंदे ने, 1 कतरे पानी च, और सारे ही लड़ाके। एक दिन में बैठा कि जट ना कहंदा जी बंदा फितरतन लड़ाका है। कुरान ने भी कहा था ये लड़के जीत के जिहड़ा एक जीतदा ओनू जाके मां दे रेम च चिपकाया जांदा, जिहड़ा उन्हां चों सेहतमंद ते ताकतवर ते सारियां नूं डेक के आवे। सोहणिया तू 3 लाख 4 लाख बंदियां नूं हरा के आया है ते फिर इत्थे आया, ते फिर इत्थे आण के फिर मेरी मेरी करें, ते अल्लाह ने तेनू मौका दिता सी, जे तेरी उत्थे गिच्ची घुटा दिंदा पहले ही। एक होर डॉक्टर साहब सी, उन्हां नाल बैठे, कहंदे जी ये जिन्ने स्पर्म हुंदे ने सारे जट ते राणे लड़न वालियां कौमां चों ही हुंदे ने। ऐसी बात नहीं, अगर ये बात होती तो फिर ये गरीब कौमों के बच्चे पैदा ना होते। लिहाजा लड़ाका, तेरी फितरत में लड़ाकापन है, मान लिया, तू बड़ा दलेर, बड़ा शेर, बड़ा बहादुर, लेकिन एक पंप की कहानी है, एक दिल की कहानी है, एक करंट की कहानी है। इधर से मेन स्विच उठाने का हुक्म आना है, उधर तेरे वजूद ने खत्म। और सब ने कहना जी हुणे ते साडे नाल बैठा इत्थे बह के ते कॉन्फ्रेंस सुनी है। अगले ने कहना जी चंगा भला मेरे नाल टुरदा गया। एक होर उन्हें कहना जी मैं 2 मिनट उहदे बूहे ते खड़ा रहा। अगले ने कहना डर ना जाया जी, क्योंकि साडे नाल ही ना जांदियां हो जाए, हो सारियां नाल जानी है, ते अपनी अपनी कहानी है। लेकिन तैयारी रखो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब भी मरने लगो तो मुसलमान होकर मरना। पता है कब मरना है? कोई पता नहीं है। जब पता नहीं तो फिर तैयारी रखिए। मुसलमान प्रैक्टिकली होता है। प्रैक्टिकल क्या है? सारी दुनिया मिलके, लो भाजी तुसी भी बैठे हो तो मैं भी बैठा, तुसी मैनू फिरदियां टुरदियां आउंदियां जांदियां वेखिया, लेकिन कोई बंदा ये कह दवे जी तेनू